करुणा अलग अलग रूप में प्रकट होती है। मोटे तौर पर इसके 4 रूप हैं। आत्मीय करुणा यानी किन कंपैशन, जहां आप एक छोटे से दायरे में ही सही माता पिता भाई बहन संतानों पति पत्नी और कुछ और घनिष्ठ संबंधियों के साथ करुणा के संबंध रखते हैं। एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं कि एक भावनात्मक कवच हो जाता है जो बहुत सारी मानसिक त्रासदियों को परेशानियों को हमसे दूर रखता है, हमें उनसे बचाता है। करुणा का दूसरा रूप सामाजिक करुणा है। जब हम दफ्तर में होते हैं, अपने रोजगार धंधे में होते हैं, किसी संगठन में काम करते हैं, सोचिए कि अस्पताल में हैं, डॉक्टर चिकित्सा कर्मी, स्कूलों में कॉलेजों में हैं शिक्षक की तरह, या कोई और काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां जो संबंध करुणा के बनते हैं वो सामाजिक करुणा या सोशल कंपैशन है। सोशल कंपैशन में आप एक दूसरे की कमियां या बुराइयां नहीं ढूंढते, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर साथ साथ आगे चलते हैं। तीसरा जो रूप है करुणा का वो है परिवर्तनकारी करुणा, ट्रांसफॉर्मेटिव कंपैशन। दुनिया भर के सारे धर्म, सारी क्रांतियां, समानता, न्याय, शांति, स्थायित्व के लिए जो आंदोलन चलते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन चलते हैं, उन सब के पीछे परिवर्तनकारी करुणा है, क्योंकि हमें समाज के लोगों से भी, मनुष्य से, मनुष्यता से और प्रकृति से वो रिश्ता रखना पड़ता है। करुणा का चौथा रूप आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन। अब आप दुनिया के लिए तो बहुत अच्छा करने की सोचें, उनकी पीड़ाओं को दूर करने लगे, लेकिन आपके अपने अंदर की पीड़ा को आप पहचान के दूर ना करें तो कहीं ना कहीं घुटन में बीमारियां बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं और हम एक बहुत शांतिपूर्ण जिंदगी नहीं जी पाते। आत्मकरुणा स्वार्थ नहीं है, आत्मकरुणा आत्मविश्वास की अधिकता भी नहीं है। आत्मकरुणा हमें हमारे ही अंदर एक आईना दिखाती चलती है और उस आईने में हम अपनी कमियों को देखकर दुखी होकर, परेशान होकर हताश नहीं हो जाते, बल्कि उस आईने में हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी ताकत को, अपनी भीतर की ऊर्जा को ढूंढ निकालते हैं और वही ऊर्जा, वही ताकत हमारी उन कमियों को दूर करती रहती है।